नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। दोस्तों, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट को घोषित कर रही हैं, लेकिन वर्तमान में जो योगी की सरकार है कुछ अलग तरह की ही तैयारी कर रही है। तैयारी क्या है दोस्तों? आप सभी साथियों को पता है कि लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारा। 2019 जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था तो बीजेपी को 64 सीटों पर सफलता मिली थी, एनडीए को। लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, सपा कांग्रेस का गठबंधन हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी को 34 सीटें ही मिल पाई। अब आप सोचिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 64 पर थी और 34 पर आ गई, और उसके बाद बीजेपी के अंदर बेचैनी है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। आंतरिक सर्वे बीजेपी की ओर से कराया गया है। जैसा कि न्यूज़पेपरों में छपा है कि 188 सीट से ज़्यादा बीजेपी को किसी भी हालात में नहीं आ रहे हैं, लेकिन अंदरूनी अगर आप जाएंगे, क्योंकि जो सामने आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, उससे कहीं ज़्यादा स्थिति खराब बताई जा रही है। मेरा खुद का मानना है, मैंने एक एक सीटों पर आंकड़े निकाले हैं, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से 150 सीट नहीं जीतेगी। अब मामला आ चुका है, बीजेपी 150 सीट नहीं जीतेगी, या बीजेपी के लोग खुद कह रहे हैं 188 सीट पर आ रही है, हालात बहुत खराब है, तो इसका जुगाड़ किया जा रहा है। जुगाड़ करने के लिए सरकार में है, केंद्र में, राज्य में, मध्य प्रदेश में पैसा देकर चुनाव जीता इन लोगों ने, हरियाणा में पैसा बांटकर चुनाव जीता, बिहार में आप लोगों ने देखा 10,000 रुपया दिया गया, खुलेआम दिया गया, चुनाव आयोग ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने देखा महाराष्ट्र में, जहां पर लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के हालात बहुत खराब थे, हर जगह पैसा बांट करके चुनाव जीता जा रहा है। अगर हर जगह पैसा बांट के चुनाव जीता जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? दोस्तों, उत्तर प्रदेश वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पैसा लो, वोट दो। 50-50 हजार रुपया महिलाओं के खाते में डालने की बात सामने आ गई है। देख सकते हैं, दैनिक भास्कर की खबर है, चुनाव से पहले 20,000 की पहली किस्त, फिर 3 किस्तों में आएंगे 10-10 हजार रुपए। दोस्तों, यही योजना बिहार में थी। बिहार में आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा 2 लाख की योजना थी, लेकिन 10-10 हजार रुपया चुनाव के पहले डाल दिया गया। उसके बाद कोई 10,000 रुपए की किस्त नहीं पाया। बिहार में हालात ये हैं कि विधायकों को फंड तक नहीं मिल रहा है, विधायकी चलाने के लिए विधायक निधि तक नहीं मिल रही है। और अब उत्तर प्रदेश में भी यही खेल होने जा रहा है। 20,000 रुपए की पहली किस्त चुनाव के पहले आएगी, उसके बाद चुनाव होगा, बीजेपी जीतेगी या हारेगी, हमको नहीं लगता ये वाली 10-10 हजार आएगा। अगर आएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देख सकते हैं आप लोग, महिलाओं के लिए 50-50 हजार रुपया, चुनाव से पहले 20,000 रुपए की पहली किस्त दी जाएगी, चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनने पर 10-10 हजार रुपए की 3 किस्तें दी जाएंगी। और सरकार में योजना को लेकर मंथन शुरू हो गया है। यह है भाजपा की तैयारी, पैसा बांटो, चुनाव जीतो। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, दरअसल पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी दर्ज करने के बाद भाजपा की नजर अब यूपी पर है। और बिहार में जिस तरह से चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए थे, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी योजना शुरू की जाएगी। खबर आ चुकी है, चुनाव से पहले महिलाओं को साधेगी सरकार। योगी सरकार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। जेनजी आंदोलन के बीच सरकार महिला वोट बैंक को साधने के लिए बड़ी योजना पर विचार कर रही है। महिलाओं की सहायता, स्वरोजगार और आर्थिक स्वावलंबन की योजना पर विचार किया जा रहा है। महिला कल्याण विभाग के जरिए योजना प्रस्तावित की जाएगी। योजना के तहत महिलाओं को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने पर विचार हो रहा है। देख लीजिए आप लोग, गरीबी रेखा से नीचे किनको तैयार किया जाएगा? दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, किनको मिलेगा? जिनकी आय 12 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। अरे यार, ऐसे तो 90% लोग होंगे हमारे उत्तर प्रदेश में जिनकी आय 12 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। अगर होगी तो आप लोग बताइए, वो भी महिलाओं की, उनको शामिल किया जाएगा। 12 लाख रुपए। अब आप सोचिए, अगर कोई 11 लाख साल भर में कमा रहा है तो सरकार उसको गरीब मानेगी, बीपीएल कार्ड का धारक मानेगी। 10 लाख कमा रहा है तब भी बीपीएल का मतलब कि बीपीएल के नीचे मानेगी। तो आप लोग सोचिए, गरीब 10 लाख रुपया सालाना, यानी कि 11 लाख रुपया सालाना, महीने में लाख रुपया महीना कमाने वाला व्यक्ति भी इस योजना में शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों, गेम चेंजर होगी महिलाओं की योजना। क्यों गेम चेंजर होगी? 4 राज्यों में पहले से योजना का नाम अलग अलग है दोस्तों। हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हर माह 2100 रुपए की योजना थी, और मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना 1500 रुपया महीना थी। बिहार में दोस्तों महिला रोजगार योजना एकमुश्त 10,000 रुपया, और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिण योजना 1500 रुपया प्रतिमाह थी। अब आप सोचिए, कई जगहों पर तो पैसा वैसा नहीं मिल रहा है, वही चुनाव के पहले जो मिलता है उसके बाद पैसा बंद कर दिया जाता है। और आपने देखा होगा दिल्ली में कहां पैसा मिला लोगों को? चुनाव से पहले ऐलान किया जाता है हम देंगे, और चुनाव के बाद कहां मिलता है? पैसा है ही नहीं सरकार के पास। सरकार पैसा लाएगी कहां पर? वर्तमान में 1,000-2,000 करोड़ रुपए का बजट खर्च कर देगी।
और पैसा लाएगी कहां से? ये चुनाव जीतने का नया तरीका आ गया है दोस्तों। और इस नए तरीके में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, राजनीतिक विश्लेषक का कहना है, वीरेंद्र नाथ भट्ट का कहना है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में महिलाओं को नगद सहायता देने का चुनाव में फायदा मिला। और अगर यूपी में भी इस तरह की योजना लागू करती है, निश्चित तौर पर उसका भाजपा को फायदा होगा। प्रदेश में करीब 5.67 करोड़ महिला मतदाता हैं। अगर महिलाओं को नगद राशि मिलती है तो इसका चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यूपी में भी महिलाएं बन सकती हैं गेम चेंजर, क्योंकि बिहार में 202 सीटें जीती थी बीजेपी ने। अब आप सोचिए, 202 सीटें जीती थी, अभूतपूर्व समर्थन लिया बीजेपी को और 10-10 हजार रुपए का कमाल दिखा। और योगी सरकार के मंत्री, भाजपा के पदाधिकारी और राजनीतिक विश्लेषक यह मानते हैं कि इसलिए मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना, महाराष्ट्र की सीएम माझी बहन लड़की योजना, हरियाणा की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना और बेटियों के वोट को साधने के लिए भाजपा गेम चेंजर भूमिका में यह योजना ला रही है। और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में प्रचंड बहुमत मिला बीजेपी को। हरियाणा में तो कम मिला था, लेकिन अन्य जगहों पर प्रचंड बहुमत मिला। और तो यूपी में भी दोस्तों जीविका दीदी की मॉडल पर, जैसे बिहार में जीविका दीदी को 10-10 हजार रुपए के माध्यम से पैसा मतलब लोगों के खाते में डाले गए, वैसे उत्तर प्रदेश में भी पैसा देने की बात सामने आ गई है। और उत्तर प्रदेश में जो महिला वोटर हैं 5.67 करोड़ हैं। और दोस्तों सपा के पीडीए के काट के तौर पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो गोटी सेट की है, जो समीकरण सेट करना शुरू किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। आंतरिक सर्वे में बीजेपी को दोस्तों 150 सीटों से ज़्यादा मिल नहीं रही है। ओपन तौर पर मीडिया में बताया जा रहा है कि हम 188 सीटों पर मजबूत हैं। और हकीकत बात अगर आप खंगालने निकलेंगे तो आपको सही समझ में आएगा, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और युवाओं का बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार और मोदी की सरकार, अब आप सोचिए, कहते हैं लोकप्रियता है, लोकप्रियता इतनी है कि वोट को खरीदने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए 50-50 हजार रुपए की योजना लागू की जा रही है। तो दोस्तों इस योजना का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।